जय हिंद। आप सभी का फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मातृभाषा क्लास में। पिछली कक्षा में हम लोगों ने स्वर पढ़े, क्या पढ़े थे? स्वर। ठीक है, और स्वरों का वर्गीकरण देखा था। स्वर टोटल कितने होते हैं? स्वरों की संख्या 11 होती है। यदि अपन बात करें मात्रा के आधार पर तो कितने होते हैं? 10 होते हैं। और उसमें देखा था अपन ने उच्चारण में लगने वाले समय के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होता है, ह्रस्व स्वर, दूसरा होता है दीर्घ स्वर। ह्रस्व स्वर टोटल कितने होते हैं? 4 होते हैं। और दीर्घ स्वर कितने हो? टोटल 7 होते हैं। उसके बाद दिखाते हैं प्लुप स्वर। प्लुप स्वर जो है इसका प्रयोग वैदिक संस्कृत में किया जाता है, लेकिन लौकिक संस्कृत के आते आते क्या हो गया, इसका प्रयोग समाप्त हो गया। उसके बाद मैंने आपको 3 ध्वनियां बताई थी। एक कौन सी? अनुस्वार, दूसरी विसर्ग, और तीसरी क्या थी? अनुनासिक, क्या? चंद्रबिंदु। अनुस्वार में ध्वनि कहां से बाहर निकलती? केवल नाक से बाहर निकलती है। अनुस्वार के उच्चारण में ध्वनि कहां से बाहर निकलती है? नाक से। और विसर्ग का उच्चारण कहां से होता है? कंठ से। कहां से होता है? कंठ से। और अनुनासिक या चंद्रबिंदु, इसके उच्चारण में ध्वनि या वायु कहां से निकलती है? नाक और मुंह दोनों से बाहर निकलती है। नाक और मुंह दोनों से ध्वनि बाहर निकलती है किसके? अनुनासिक या चंद्रबिंदु के उच्चारण में। पिछली कक्षा में थोड़ी सी मिस्टेक हुई थी। मैं क्या है वास्तव में समस्या कि मेरा जो फोकस है वो ज्यादा किस पर है? तीसरी आंख पर। उस पर कम, मतलब 50-60% तीसरी आंख पर, 40% यहाँ पर। थोड़ी क्लास में क्या हो रही, गड़बड़ा रही, बाकी और कोई दिक्कत नहीं है। हमने यहाँ पर लिख दिया था दुख। दुख जो है क्या है? तत्सम। क्या है? तत्सम। और ये वाला दुख क्या है? तद्भव। क्योंकि जितने भी विसर्ग संधि के उदाहरण हैं वो सब के सब क्या होते हैं? तत्सम होते हैं। ठीक है, और ये दुख क्या है? तत्सम। और ये क्या है? दुख तद्भव। और क्या हुआ था मिस्टेक? हमने जोड़ा था गृहित में, क्या जोड़ना था उसमें? उपसर्ग। सम तो क्या हो बनता? संग्रहित। और क्या जोड़ा था? अनुगृहित। क्या शब्द बनता? अनुगृहित। एक्चुअली होता क्या है कि हम बोलना कुछ और है, बोला कुछ और जा रहा है, लिखना कुछ और, लिखा कुछ और जा रहा है। घबराहट सी हो रही थोड़ी सी, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, इसके बाद मैंने आपको पढ़ाया था अनुस्वार और अपन, मतलब अनुस्वार और चंद्रबिंदु में अपन अंतर कैसे करेंगे? चंद्रबिंदु में देखो, जब कभी भी शिरोरेखा पर, क्या वर्ण के ऊपर या सिर के ऊपर खींची गई रेखा को क्या बोलते हैं? शिरोरेखा। जब शिरोरेखा पर क्या होती है? मात्रा। तो चंद्रबिंदु जो होता है वो किसके रूप में लिखा जाता है? केवल बिंदु के रूप में। देखो यहाँ पे मात्रा है, यहाँ पे मात्रा है, यहाँ। तो ये क्या है? चंद्रबिंदु, ना कि क्या है? अनुस्वार। तो अपन, मतलब हम लोग इसमें अंतर कैसे करेंगे कि ये चंद्रबिंदु है और ये क्या है? अनुस्वार है। इसमें अंतर कैसे होगा कि जब कभी भी अपन क्या करेंगे, इसका उच्चारण करेंगे, जैसे चंद्रबिंदु का था, बातें, रातें, किताबें, इसमें आपको उच्चारण ध्वनि ध्वनि से पहचान सकते हैं। इस ध्वनि का आपको पता नहीं चलेगा। लेकिन जब अपन बोलेंगे क्या? अनुस्वार, तो इसमें अपन को ध्वनि का पता चलेगा। ठीक है, जैसे चंचल, संग, संगम, इसमें क्या होगी? ध्वनि निकलेगी। चंचल है, संग है, संगम, संसार। ठीक है, इसके बाद आज पढ़ना है स्वरों का वर्गीकरण। अलग अलग विद्वान हुए, ठीक है, अलग अलग विद्वानों ने क्या किया? स्वरों का वर्गीकरण किया है। लेकिन एक विद्वान हुए हैं भोलानाथ तिवारी। इन्होंने उच्चारण के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण कितने बताए? उच्चारण के आधार पर 10। भोलानाथ तिवारी ने उच्चारण के आधार पर स्वर कितने बताए हैं? 10। तो क्वेश्चन पूछेगा आपसे कि उच्चारण के आधार पर स्वर कितने होते हैं? 10। वैसे स्वर कितने हैं? 11। री, और औ। टोटल स्वरों की संख्या कितनी? 11। यदि पूछेगा आपसे कि उच्चारण के आधार पर, उच्चारण के आधार पर स्वर कितने होते हैं? 10। भोलानाथ तिवारी, ये किसने बोला है? भोलानाथ, ये हिंदी के विद्वान हुए हैं भोलानाथ तिवारी। इनने कितने बताए? 10। इनने इस किसको नहीं लिया? इनने री को नहीं लिया। ठीक है, इन्होंने बोला कि री क्या है? उच्चारण के आधार पर किसको नहीं लिया? इन्हें री को नहीं लिया। तो उच्चारण के आधार पर टोटल स्वर कितने होते हैं? 10। इसके बाद अपन, इसके बाद हमें क्या पढ़ना है? स्वरों का वर्गीकरण। स्वरों का वर्गीकरण अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग किया। सबसे पहले हेडिंग डालें स्वरों का वर्गीकरण। स्वरों का वर्गीकरण पहले स्थान पर मात्रा के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण।
स्वरों का वर्गीकरण। मात्रा के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण कितने प्रकार से किया जाता है? 3 प्रकार से। कितने प्रकार से किया जाता है? 3 प्रकार से। पहले नंबर पे क्या होता है? मात्रा के आधार पर कितने प्रकार से किया जाते हैं? पहले नंबर पर कौन से होते हैं? ह्रस्व स्वर। कौन से हैं? ह्रस्व स्वर। ह्रस्व स्वर। दूसरे नंबर पर कौन से हैं? दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वर। ह्रस्व स्वर ह्रस्व स्वर कितने होते हैं? टोटल 4। आ, ई, उ और री। ह्रस्व स्वर टोटल कितने होते हैं? 4। इनकी मात्रा भी कितनी होती है? 1। इसलिए इन्हें क्या बोलते हैं? एक मात्रक स्वर। क्या बोलते हैं? एक मात्रक स्वर। ह्रस्व स्वरों की संख्या कितनी होती है? 4। आ, ई, उ, री। इन्हें इनकी मात्रा भी कितनी होती है? 1। इसीलिए इन्हें क्या बोला जाता है? एक मात्रक स्वर। क्या बोला जाता है? एक मात्रक स्वर। भैया आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि एक मात्रक स्वर कितने होते हैं? 4। ठीक है, इन्हें क्या बोला जाता है? ह्रस्व स्वर आ, ई, उ और री। दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वरों की संख्या कितनी होती है? टोटल 7। इसी से लिखते जा रहे हैं रेड पेन से। आ, ई, उ, ए, आई, ओ और औ। इनकी संख्या कितनी होती है? टोटल 7। और इनकी मात्राएं कितनी होती हैं? 2 मात्रा। इसीलिए इन्हें क्या बोला जाता है? 2 मात्रक स्वर। क्या बोला जाता है? 2 मात्रक स्वर। ठीक है। एक मात्रक स्वर कौन से हैं? ह्रस्व स्वर। 2 मात्रक स्वर कौन से हैं? दीर्घ स्वर। कितने होते हैं टोटल 2 मात्रक स्वर? 7। कितने होते हैं? 7। ह्रस्व स्वरों से दोगुना समय किसको बोलने में लगता है? दीर्घ स्वरों। मात्रा क्या था? ह्रस्व स्वरों से दोगुना समय किसको बोलने लगता है? दीर्घ। कितना समय लगता है? दोगुना समय। जिन स्वरों के उच्चारण में लघु स्वर से दोगुना समय लगता है उन्हें क्या बोलते हैं? दीर्घ स्वर। इनकी मात्राएं कितनी होती हैं? 2 मात्राएं, इसलिए इन्हें क्या बोला जाता है? द्विमात्रक स्वर। तीसरे नंबर पर क्या होता है? प्लुत स्वर। प्लुत स्वर। इसको ऐसे लिखा जाता है जिसके उच्चारण में लघु स्वर से 3 गुना समय लगता है। लघु स्वर से कितना गुना समय लगता है? 3 गुना। लघु स्वर से 3 गुना समय लगता है किसके उच्चारण? प्लस स्वर में। लेकिन इसका प्रयोग कहाँ किया गया था? वैदिक संस्कृत में। लेकिन लौकिक संस्कृत आते आते इसका प्रयोग क्या हो गया? पूरी तरह समाप्त हो गया। हाँ, इसका प्रयोग और कहाँ किया जाता है? जैसे क्वेश्चन पूछ सकता है आपसे, इसका प्रयोग कहाँ किया जाता है? किसी को पुकारने में। नाटक वगैरह में किसमें किया जाता है? किसी को पुकारने में। क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है, प्रश्न कर सकता है कि भाई कौन सा स्वर है जिसका प्रयोग पुकारने के लिए किया जाता है? कौन सा स्वर है? वो प्लस स्वर। कौन सा है? प्लस स्वर। तो एक आधार हो गया मात्रा के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण कितने प्रकार से किया जाता है? 3 प्रकार से। पहले कौन से होते हैं? ह्रस्व स्वर। दूसरे कौन से होते हैं? दीर्घ स्वर। तीसरा कौन सा होता है? प्लस स्वर। मात्रा के आधार पर जो स्वर है कितने होते हैं? 4 होते हैं। इनकी मात्रा कितनी होती है? इसीलिए इन्हें क्या बोला जाता है? एक मात्रक स्वर। दीर्घ स्वर होते हैं, ये कितने होते हैं? टोटल 7 होते हैं। इनमें कितनी मात्राएं होती है? 2 मात्राएं, इसलिए इन्हें 2 मात्रक स्वर भी कहते हैं। प्लस स्वर जो होता है इसका प्रयोग वर्तमान संस्कृत इसमें किया, संस्कृत में किया था, लेकिन वर्तमान में हिंदी में इसका प्रयोग नहीं किया जाता। इसमें कितना समय लगता है? लघु स्वर से 3 गुना समय लगता है प्लस स्वर के उच्चारण में। इसका प्रयोग कहाँ किया जाता है? पुकारने के लिए। किसी को पुकारना है तो इसका प्रयोग किया जाता है प्लस स्वर का। इसके बाद होठों की बनावट के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण। हटा दें। होठों की बनावट के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण। देखें होठों की बनावट के आधार पर। दूसरा है वर्गीकरण। होठों की बनावट के आधार पर। कितना ही लिखा रहे नहीं? क्या लिख रहे हो? होठों की बनावट के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण। होठों की बनावट के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण कितने प्रकार से किया जाता है? 2 प्रकार से। कितने प्रकार से? 2 प्रकार से। एक होता है वृत्ताकार और दूसरा होता है अवृत्ताकार। एक होता है कौन सा? वृत्ताकार। दूसरा कौन सा होता है? अवृत्ताकार। जब स्वरों का उच्चारण करेंगे, ठीक है, तो स्वरों के उच्चारण में यदि होठों का आकार कैसा हो जाए? गोल। ठीक है, तो उसे क्या? वृत्त। वृत्त कैसा होता है? गोल। आकार मतलब होता है रचना। जिन स्वरों के उच्चारण में होठों का आकार गोल हो जाए उन्हें क्या बोलेंगे? वृत्ताकार स्वर। और जिन स्वरों के उच्चारण में होठों का आकार गोल नहीं होता वो कौन से होता है? अवृत्ताकार। ऐसे कौन कौन से आते हैं? ओ और औ। इसको आप एक बार बोलकर प्रयास करना, जब क्लास खत्म हो जाए तो मोबाइल का कैमरा ऑन करना, उसके बाद बोलना।
कौन कौन से आते हैं वृत्ताकार में? इनको उच्चारण होठों का आकार कैसा होता है? गोल। ऊ और औ। अवृत्ताकार जिन स्वरों के उच्चारण होठों का आकार गोल नहीं होता वो अवृत्ताकार, बाकी जितने बचे इसमें आएंगे। आ आ ई ए आई। ठीक है। अवृत्ताकार जिन स्वरों के उच्चारण होठों का आकार गोल नहीं होता वो कौन से होते हैं? अवृत्ताकार स्वर। तो किसके आधार पर होगा? होठों की बनावट के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के, पहले वृत्ताकार स्वर, दूसरे अवृत्ताकार। जिन स्वरों के उच्चारण में होठों का आकार गोल होता है उन्हें क्या बोलते हैं? वृत्ताकार। एक टोटल कितने होते हैं? 4। और जिन स्वरों के उच्चारण में होठों का आकार वृत्ताकार नहीं होता उन्हें क्या बोलते हैं? अवृत्ताकार स्वर। आ ई ए आई। एक बार बोल कर प्रयास करना, बन जाएंगे, कुछ नहीं होता, बहुत सरल है। उसके बाद तीसरा वर्गीकरण है जीभ उठने के आधार पर। जीभ उठने के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण। जीभ उठने के आधार पर जीभ जो है यह कहां से उठ रही? आगे से उठ रही, बीच से उठ रही या पीछे से उठ रही? इस आधार पर स्वरों का वर्गीकरण कितने प्रकार से किया जाता है? 3 प्रकार। कितने प्रकार से किया जाता है? 3 प्रकार। मान जीभ बना ले रहे हैं, ये मान के लिए क्या है? जीभ। अभी जीभ का कौन सा वाला भाग है? जीभ का आगे वाला भाग। जीभ का एक कौन सा वाला? आगे वाला भाग, ये मध्य भाग, और एक कौन सा है? पिछला भाग। तो आगे वाले भाग को क्या बोलते? अग्र। पीछे वाले को क्या बोलेंगे? पश्च भाग। और मध्य वाले को मध्य ही बोलेंगे, ठीक है। बीच वाले भाग को क्या बोलेंगे? मध्य भाग। तो जीभ के उठने के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण कितने प्रकार से किया जाता है? 3 प्रकार से। पहले नंबर पर कौन सा? अग्र। दूसरे नंबर पर कौन सा है? मध्य। तीसरे नंबर पर कौन सा है? पश्च। ठीक है। तो इसमें मध्य वाला पहले देख ले, ठीक है। जो स्वर है ये सारे स्वर साइड जरूरत पड़ेगी स्वरों की अपना बार बार। आ ई उ री ए आई ओ औ। जरूरत पड़ेगी बार बार। अग्र। अग्र, हाँ, जीभ कहां से उठेगी? आगे से, तो अग्र। यदि मध्य से उठ रही है तो मध्य, और पश्च से उठ रही है तो पश्च। मध्य में याद रखना, मध्य में केवल एक ही आता है। कौन सा स्वर आता है? छोटा वाला। कौन सा आता है? छोटा वाला आ। मध्य जीभ जब आ का उच्चारण करेंगे, जीभ कहां से उठती है? मध्य भाग से। तो मध्य में कौन आ गया? आ। अब अग्र में, इसमें ये रय की मात्रा है, ठीक है। जैसे अग्र में यहाँ बता रहे हैं हम आपको, इसमें कौन सी मात्रा है? रय की मात्रा। इसको क्या करना है आपको? उल्टा करना। क्या करना? उल्टा। ऐसे है ना, इसको उल्टा कर देंगे अपन, ऐसे ऐसे बनाते हैं ऐसे, ठीक है। ये लगी इसमें मात्रा, ऐसे बना, इसमें कर दें अपन, इसको कर दे रहे हैं ऐसे, ठीक है। अगर अग्र में कौन आते हैं? जिसमें ऐसी मात्रा हुई, जैसे ई में देखो ऐसी मात्रा, ई ए और आई। जीभ के अगले वाले हिस्से से कौन से वर्ड बोले? 4। ई ए आई। देखो इसको उल्टा कर दिया अपन ने, देखो इसमें भी दिख रहा है, देखो इसमें भी है, इसमें भी, ये इसमें भी है, ठीक है। राय की मात्रा लगने से उसको क्या करना? उल्टा। ई ए और आई। अग्रभाग से कौन कौन से बोले जाते? ई ए और आई। मध्य से कौन सा स्वर बोला जाता है? आ। अब बच्चा पश्च। अब पश्च में देखो ये तीसरे नंबर पर, कौन से नंबर पर? तीसरे नंबर पर। कौन सी नंबर? तीसरे। अब जितने भी स्वर हो उनमें सब में 3 मिलेगा। जैसे इसके बाद ये तो हो गया, उसके बाद क्या आएगा? आ, ठीक है। फिर क्या आएगा? ऊ, क्या है? औ। इन सबको आप देखें, सब में क्या मिलेगा? तीसरे नंबर पे पश्च स्वर। इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है, इसमें अभी 3 से क्या हो सकता है इसका अनुमान? तो देखो इसमें आ ऊ, ये तो वैसे ही है, इसमें केवल शुरू रेखा लगानी है, इसमें भी शुरू रेखा नहीं। ए ओ रे औ। तीसरे नंबर पे है पश्च स्वर में कौन कौन से आते? आ ऊ और औ। किस आधार पर हो गए? जीभ उठने के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण कितने प्रकार से किया जाता है? 3 प्रकार से। अग्र, मध्य और पश्च। अग्र में कौन कौन आते हैं? इस अग्र को पलटना है, ठीक है। ई ए और आई। मध्य में तो क्या रखना? केवल छोटा
उसके बाद पश्च में, इसमें 3 में तीसरे नंबर पर तीसरा आ उ और औ। इसके बाद जीभ लग कहाँ रही है, ये तो अभी हो गया जीभ उठने के आधार पर। फिर अगला वर्गीकरण क्या है, जीभ लगने के आधार पर है, जीभ प्रयत्न के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण। स्वर लिख ही रहने दे रहे, ठीक है। जीभ लग कहाँ रही है, जीभ प्रयत्न के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण। जीभ लगने के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण कितने प्रकार से किया जाता है, 4 प्रकार से। कितने प्रकार से किया जाता है, 4। या ये आप बोल सकते हैं जीभ प्रयत्न के आधार पर, जीभ प्रयत्न के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण कितने प्रकार से किया जाता है, 4 प्रकार से। कितने प्रकार से, 4। अब देखें चारों के चारों। पहले नंबर पर कौन सा है, विव्रत स्वर। कौन सा है, विव्रत स्वर। दूसरे नंबर पर कौन सा है, समृत स्वर। तीसरे नंबर पर कौन सा है, अर्धसमृत स्वर, अर्धसमृत स्वर। चौथे नंबर पर है अर्धविव्रत स्वर, अर्धविव्रत स्वर। तो जीभ प्रयत्न या जीभ उठने के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण कितने प्रकार से किया जाता है, 4। विव्रत, समृत, अर्धसमृत और अर्धविव्रत। विव्रत का अर्थ होता है खुला हुआ। क्या होता है विव्रत का अर्थ, खुला हुआ। मतलब इंग्लिश में लिखना थोड़ा सा ऊपर। विव्रत का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, खुला हुआ। जिन स्वरों के उच्चारण में मुंह पूरा खुला हुआ होता है उसे क्या बोलते हैं, विव्रत। और इसमें केवल एक ही आता है, कौन सा आता है, बड़ा। कौन सा आता है, बड़ा। केवल एक ही आता है, कौन सा स्वर आता है, बड़ा आ। आप लोग कभी दांत का इलाज करवाने गए होंगे तो डॉक्टर साहब बोलते हैं कि आ करो, आ में क्या होता है, पूरा मुंह खुल जाता है, ठीक है। बोलते कि नहीं बोलते, डॉक्टर लोग गए होंगे जो डेंटिस्ट के बाद वही बोलते हैं, ठीक है, कि आ करो। आ मतलब इसमें क्या होता है, पूरा मुंह खुल जाता है, इसमें विव्रत में। समृत का अर्थ क्या होता है, लगभग बंद। क्या होता है, लगभग बंद, लगभग बंद। जिन स्वरों के उच्चारण में मुंह लगभग बंद होता है उसे क्या बोलते हैं, समृत स्वर। इसमें कौन कौन आते हैं, इसमें आता है ई, उ और उ। 4 आते हैं इसमें, ई, उ और उ। इसमें समृत, इसमें लगभग मुंह क्या होता है, बंद होता है। अर्धसमृत, अर्धसमृत में आधा मुंह बंद होता है। कैसा मुंह, आधा मुंह, हाफ। इसको बोलेंगे अपन क्लोज, इंग्लिश में क्लोज। ये क्या, हाफ क्लोज, हाफ क्लोज। हिंदी पढ़ा रहे हैं, इंग्लिश थोड़ा सा अपन समझने के लिए लिख रहे हैं। अर्धसमृत में क्या होता है, आधा मुंह बंद होता है। कैसा मुंह, आधा मुंह बंद। अब इसमें क्या क्या आता है, ए आता है और ओ आता है, ए और ओ। अब इसमें अपन, हाँ लास्ट बचा कौन सा, अर्धविव्रत। कौन सा, अर्धविव्रत। अर्धविव्रत का इसका अर्थ होता है ओपन, इसका होता है आधा खुला हुआ। क्या, आधा, हाफ ओपन। विव्रत का अर्थ होता है खुला हुआ और अर्धविव्रत का अर्थ होता है आधा खुला हुआ। इसमें आता है ए, एक तो आता है छोटा ए, आई, और आता है क्या, औ। बहुत सरल है, हालांकि बहुत ही सरल है। विव्रत शब्द का अर्थ क्या होता है, खुला हुआ। जिन स्वरों के उच्चारण में मुंह पूरा खुला हुआ रहता है उसे क्या बोलते हैं, विव्रत। और समृत, जिन स्वरों के उच्चारण में मुंह लगभग बंद होता है उसे क्या बोलते हैं, समृत। अर्धसमृत, जिसमें आधा मुंह बंद रहता है उसे क्या बोलते हैं, अर्धसमृत। और अर्धविव्रत, जिस स्वरों के उच्चारण या जिन स्वरों के उच्चारण में मुंह लगभग क्या सा होता है, खुला, आधा खुला हुआ, उसे क्या बोलते हैं। ऐसे सीक्वेंस याद रखोगे तभी याद हो जाएंगे, उसमें है कुछ नहीं। पहले कौन सा है, विव्रत, फिर समृत, फिर अर्धसमृत, फिर कौन सा, अर्धविव्रत। इसको अपन कैसे याद करेंगे, बहुत सरल, बता दे रहा हूँ आपको। यदि ये स्वर याद है तो याद हो जाएंगे। पहले इसको छोड़ दो अपन, ठीक है। अपन लोग क्या करते हैं, हम लोग क्या करते हैं, इस आ को क्या करते हैं, छोड़ देते। इसके बाद अपन जमाते। विव्रत में देखो सबसे पहले कौन सा आ गया, आ, विव्रत में आ गया। इसके बाद देखो समृत में ई, उ और उ, ई, उ और उ, छोटा ई, ये बड़ा ई, उ और उ। उसके बाद उच्चारण में तो इसको लेते ही नहीं हैरी को। अरे देखो ए आई, ए आई, ए आई, ओ और औ, ओ औ। तो जिसको छोड़ दिया था इसको लास्ट में ले लेते हैं साथ में, ठीक है। एक इस आधार पर हो गए जीभ लगने के आधार पर या जीभ प्रयत्न के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण कितने प्रकार किया जाता है, 4। विव्रत स्वर, समृत स्वर, अर्धसमृत और अर्धविव्रत स्वर। कोई दिक्कत, आगे बढ़े।
इसके बाद है बनावट के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण। 5 नंबर होगा बनावट के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण। कितने प्रकार से किया जाता है बनावट के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण? एक किया जाता है कितने आधार पर? 2 प्रकार से। कितने प्रकार से किया जाता है? 2 प्रकार से। बनावट के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण कितने प्रकार से किया जाता है? 2 प्रकार से। पहले होते हैं कौन से? मूल स्वर। कौन से होते हैं? मूल स्वर। मूल स्वर। और दूसरे कौन से होते हैं? संधि स्वर। कौन से स्वर होते हैं? संधि स्वर। बनावट के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण 2 प्रकार से किया जाता है। पहला कौन सा? मूल स्वर। दूसरा कौन सा? संधि। मूल स्वर उन स्वरों को कहते हैं जिनके आगे टुकड़े नहीं किए जा सकते या जो किसी अन्य स्वर के मेल से नहीं बने होते, उन्हें क्या बोला जाता है? मूल स्वर। मूल स्वरों की संख्या कितनी होती है? 4। छोटका आ, छोटका ई, ऊ और री। टोटल कितने होते हैं मूल स्वर? 4। आ, ई, ऊ और री। संधि स्वर जो स्वर 2 स्वरों के मेल से बने हुए होते हैं उन्हें क्या बोलते हैं अपन? संधि स्वर। संधि का अर्थ में से जोड़ होता है, ठीक है। तो जो 2 स्वरों के मेल से बने स्वरों को क्या बोलते हैं? संधि स्वर। और संधि स्वर कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। एक होता है दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वर। संधि स्वर कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार। एक दीर्घ स्वर और दूसरा कौन सा होता है? संयुक्त स्वर। दूसरा कौन सा होता है? संयुक्त स्वर। संधि स्वर 2 प्रकार। 2 स्वरों के मेल से बने स्वर को संधि स्वर कहते हैं। यह 2 प्रकार के होते हैं, एक दीर्घ स्वर, दूसरा होता है संयुक्त स्वर। दीर्घ स्वर 2 समान स्वरों के मेल से, इसमें क्या होता है? 2 समान स्वर। 2 समान स्वरों के मेल से बनने वाले स्वर को क्या बोलते हैं? दीर्घ स्वर। और 2 अलग अलग स्वरों के मेल से, 2 इसमें अलग अलग स्वर होंगे, 2 अलग अलग स्वरों के मेल से बने स्वर को क्या बोलते हैं? संयुक्त स्वर। दीर्घ स्वर कौन कौन से? इसमें 2 समान स्वर होंगे। इसमें क्या आता है? बड़ा आ, बड़ा ई, बड़ा ई। ये कौन से स्वर है? दीर्घ स्वर। अभी आ किससे मिलकर बना है? देखो जरा, छोटा आ और छोटा, इनने मिलकर क्या बना दिया? बड़ा। छोटा ई, ध्यान, छोटा ई, इनने क्या बना दिया? बड़ा ई। छोटा ऊ और छोटा ऊ, इनसे मिलकर क्या बन गया? ये बड़ा ऊ। इसीलिए इन्हें क्या बोलते हैं? दीर्घ स्वर। ये छोटे छोटे, छोटा और छोटा से क्या बन गया? बड़ा। छोटी और छोटी से क्या बन गया? बड़ी। छोटे ऊ और छोटे ऊ से क्या बन गया? बड़ा ऊ। ठीक है, इसलिए इन्हें क्या बोलते हैं? दीर्घ स्वर। और कैसे स्वरों से मिले हैं? समान स्वर। ये देखो समान स्वर है, ये आ है, ई है, ऊ है। और ये क्या है? एक ही जात के। देखो आ एक ही जात का है, ई एक ही जात के, इसीलिए इन्हें क्या बोला जाता है? सजातीय स्वर। क्या बोलते हैं? सजातीय स्वर। दीर्घ स्वर को ही क्या बोला जाता है? सजातीय स्वर। सजातीय स्वर। ठीक है, दीर्घ स्वर टोटल कितने होते हैं? 3। बड़ा आ, बड़ा ई और बड़ा ऊ। अब दूसरे स्वर कौन से? संयुक्त स्वर। 2 अलग अलग स्वरों के मेल से बने स्वर को क्या बोला जाता है? संयुक्त स्वर। अब संयुक्त स्वर देखें कितने होते हैं? ए, आई, ओ और औ। इसकी परिभाषा क्या है? इसमें 2 अलग अलग स्वरों के मिल से बने होंगे, इसलिए नहीं बोला जाता संयुक्त स्वर। और ये क्या होता है? एक ही समान स्वर से नहीं, अलग अलग स्वरों से, इसलिए नहीं बोला जाता विजातीय स्वर। क्या बोला जाता है? विजातीय। विजातीय स्वर। ये देखें ये किस किस के युग से बना है? ये किस किस युग से बना है? इसमें क्या है? आ, छोटा आ, और क्या है इसमें? ई। इसके युग से क्या बना है? ए। छोटा और छोटा ई के युग से क्या बना है? ए। इसमें क्या है? अलग अलग स्वर है, इसीलिए इन्हें क्या बोला जाता है? विजातीय स्वर। तो जो आई बना है, ए किस किस युग से बना है? आ प्लस ए। धन बोल सकते इसे। आ और ए के युग से क्या बना है? आई। अब ओ किसके युग से बना? आ प्लस ऊ। इसके युग से क्या बना है? ओ। औ किससे बना है? आ प्लस ऊ। इससे क्या बन गया? औ बन गया। क्या बन गया? औ। ये कौन से स्वर हो गए? संयुक्त स्वर। 2 अलग अलग स्वरों के मेल से बने स्वर को संयुक्त स्वर बोलते हैं। एक इसके युग से बना है? आ और ई से मिलकर क्या बना है? ए। आ और ए से मिलकर क्या बना है? आई। आ और ऊ से मिलकर क्या बना है? ओ। आ और ओ से मिलकर क्या बना है? औ। ये क्या हो गया? स्वरों का वर्गीकरण।